हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवॉन और कांगवू रेस्टोरेंट में आते हैं तो हेवॉन कांगवू को जिहान के बारे में बताने लगता है। तो कांगवू कहता है तुम उसे ऐसे ही बुलाते हो जैसे मुझे बुलाते हो। तो हेवॉन कहता है जैसे मैं तुम्हें बुलाता हूँ। तो कांगवू गुस्से में कहता है जैसे कांगवू वह अचानक आवाज़ जो मुझे तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद कांगवू को इतने गुस्से में देखकर हेवॉन सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रहता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता। उधर कांगवू हेवॉन को शांत देखकर उसकी तरफ गुस्से में घूर घूर कर देख रहा होता है। फिर कांगवू एक लंबी गहरी सांस छोड़ता है और अपने ग्लास में वाइन पोर करते हुए कहता है यह डेंजरस है। मुझे लगता है मैं इस रेड से आगे निकल सकता हूँ। फिर कांगवू अपने वाइन के ग्लास को घुमाने लगता है और कहता है क्या तुमने अपने ब्रदर से सुना है। तो यह सुनकर हेवॉन डरते हुए कहता है नहीं। कांगवू हेवॉन के रिप्लाई को सुनकर वाइन को पीते हुए कहता है क्या ऐसा है। हेवॉन को कांगवू की बात समझ में नहीं आती तो वह उसे सिर्फ देखता ही रहता है। फिर कांगवू स्माइल करते हुए हेवॉन से कहता है यदि तुम्हें कभी मुझसे कोई फेवर मांगना पड़े तो नाइसली मांगना। एक तरह से इससे मुझे तुम्हारी हर विश पूरी करने की इच्छा होगी। यह सुन कांगवू की बातों को सुनकर हेवॉन सरप्राइज होकर सिर्फ उसकी तरफ देखता रहता है और कुछ नहीं कहता। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है। हेवॉन अपने घर जाते हुए सोच रहा होता है उस टाइम सीओ कांगवू ने मेरे भाई के बारे में क्यों पूछा। हेवॉन ये बातें सोच ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आने लगती है। तो हेवॉन अपने फोन को निकाल कर देखता है और वह कहता है अननोन नंबर। तो हेवॉन फिर कॉल रिसीव करते हुए कहता है हेलो। फिर उधर से आवाज आती है हे हेवॉन तुम कैसे हो। आवाज को सुनकर हेवॉन कांपने लगता है और वह सोचता है यह लोन शार्क है। और फिर वह कांपती आवाज में कहता है हूँ अच्छा और आप ह्यूंग निम। तो लोन शार्क कहता है ऑफ कोर्स मैं अच्छा कर रहा हूँ। हेवॉन अपने हाथ की मुट्ठी बनाता है। हेवॉन आगे पूछता है क्या कोई प्रॉब्लम है। मैंने इस मंथ पहले ही मनी भेज दी है। तो लोन शार्क कहता है सिर्फ पैसों के बारे में बात करना परेशान करने वाला है। तुम मुझे क्या समझते हो। लेकिन हाँ, हाल ही में तुमने अपनी सभी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी हैं। तुम्हें पैसे कैसे मिलते हैं। सुनकर हेवॉन चौंक जाता है और उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वह सोचता है इस पर्सन को कैसे पता चला कि मैंने अपनी सभी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दी हैं। फिर वह पर्सन कहता है तुम हर जगह पैसे खर्च कर रहे हो। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें पैसे भेजे हैं। तो हेवॉन बड़ी जल्दी से कहता है नहीं नहीं, मुझे अपनी पार्ट टाइम जॉब से बोनस मिला है। मैं जल्द ही एक नई जॉब ढूंढने का प्लान बना रहा हूँ। वह पर्सन कहता है मैं समझता हूँ तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अपना कर्ज जल्दी चुकाना चाहिए और एक अच्छा बेटा बनना चाहिए। फिर वह आगे कहता है हाउएवर तुम सभी हेल्दी हो राइट, और अच्छा खाएं और कुछ एक्सरसाइज या कुछ और करें। बातों को सुनकर हेवॉन फ्लिंच हो जाता है और यह बोलकर वह लोन शार्क फोन काट देता है। तो हेवॉन सरप्राइज होकर फोन की तरफ देखता है। फिर हेवॉन पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है बिल्कुल नहीं, मुझे मत बताओ कि तुम पूरे टाइम मुझे देख रहे थे। अपने आसपास लोगों को देखकर सोचता है अब जब मैंने ध्यान दिया तो हर कोई सस्पिशियस लग रहा है। हेवॉन सैड होकर सोचता है क्या यह पॉसिबल है कि उनमें से कुछ कांगवू के भी लोग हैं। यह सोचकर हेवॉन के हाथ कांपने लगते हैं और फिर वह आगे सोचता है अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिलीफ फील करूंगा। क्योंकि फिर यह सोचने के बाद वह थोड़ा सरप्राइज होता है और कहता है कम से कम सीओ कांगवू मेरा पैसा नहीं चुराएगा और मेरी मॉम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हेवॉन अपने घर आ जाता है और वह अपनी मॉम से कहता है मॉम आपने हाल ही में ह्यूंग से कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो उसकी मॉम पीछे पलटकर कहती है नहीं। वह अपना वर्क करते हुए आगे कहती है मैं वरीड हूँ क्योंकि मैं उस तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या कुछ हुआ होगा। यह सुनकर हेवॉन सोचने लगता है अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो पैसों का क्या होगा। हेवॉन यह सोच ही रहा होता है कि उसकी मॉम कहती है उसे जल्द ही वापस आना चाहिए। यह सुनकर हेवॉन फ्लिंच हो जाता है। हेवॉन अपनी मॉम की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहता है हूँ हाँ तुम सही कह रही हो। फिर वह सोचता है तुम हेवॉन के बारे में क्या सोच रहे हो। ऐसे मोमेंट में पैसों के बारे में सोचना, वह अभी भी मेरा भाई है, मेरी फैमिली है। फिर हेवॉन आगे सोचता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना पैसा लिया और हमें अकेले छोड़ भाग गया। सीन शिफ्ट होता है और हमें कांगवू के घर का सीन दिखाया जाता है। कांगवू और हेवॉन बैठे हुए होते हैं तो कांगवू हेवॉन के निप्पल पर पिंच करता है। तो हेवॉन अपने आप पर करते हुए कहता है क्यों क्यों, क्या क्या तुम इसे फिर से करना चाहते हो। कांगवू हेवॉन की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है तुम सोच में खोए हुए लग रहे हो, तुम किस बारे में सोच रहे हो। कांगवू से यह सुनकर हेवॉन बड़े क्यूट वे में कांगवू की तरफ देख रहा होता है और फिर वह कहता है वेल कांगवू
कांगवू हेवॉन की तरफ देखकर स्माइल कर कर बड़े प्यार से कहता है, हाँ। तो हेवम डरते हुए पूछता है, क्या तुमने जिस पर्सन को भेजा है वह सारा दिन मुझ पर नजर रखता है? हेवम की बात को सुनकर कांगवू वहाँ से उठ जाता है। फिर कांगवू टर्न होता है और हेवम से कहता है, तुम इसके बारे में क्यूरियस क्यों हो? क्या तुमने कुछ गलत किया? कांगवू की यह बात को सुनकर हेवम जल्दी से अपने हाथों को शेक करता है और हेसिटेट करते हुए कहता है, नहीं नहीं, इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैं सोच रहा था कि क्या यह तुम हो? हेवम की बात को सुनकर कांगवू सीरियस फेस के साथ हेवम की तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। फिर वह हेवम के फेस को उस चिन से पकड़कर ऊपर की तरफ करता है और कहता है, क्या होगा अगर यह मैं हूँ? सुनकर हेवम कांगवू की तरफ देखकर डरते हुए कहता है, फिर मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह अगर यह तुम नहीं हो तो यह थोड़ा डरावना होगा। यह सुनकर कांगवू पहले तो हेवम की तरफ देखता है और फिर स्माइल करने लगता है और फिर वह हेवम के फेस को अपने थंब से टच करते हुए कहता है, मुझे क्या करना चाहिए सनवे? तुम डर गए होगे। वह आगे बताता है, इन दिनों में सनवे देखने के बजाय तुम्हारे आसपास के लोगों को देख रहा हूँ। सुनकर हेवम कहता है, मेरे आसपास के? यह सुनकर कांगवू स्माइल करते हुए हेवम की तरफ देखने लगता है। फिर वह हेवम को हग कर लेता है और कहता है, चूंकि सनवे डरे हुए हैं इसलिए मुझे तुम्हें गले लगाना चाहिए। कांगवू के अचानक ऐसा करने की वजह से हेवम के मुंह से आवाज निकल जाती है। फिर हेवम कहता है, मैंने सोचा कि तुम हर टाइम मुझे देख रहे थे। यह सुनकर कांगवू कहता है, इसलिए, और फिर वह रुक जाता है। वह आगे बताता है, मुझे तो यह भी रिपोर्ट मिलती थी कि तुम क्या खा रहे हो, लेकिन एक दिन मुझे डिस्गस्टिंग फील हुआ। यह सुनकर हेवम सरप्राइज हो जाता है। फिर कांगवू हेवम को अपने आप से दूर करता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है, मैं भी इसे हर दिन नहीं देख सकता था। हेवम बड़े क्यूट वे में कांगवू को देख रहा होता है। फिर कांगवू गुस्से में कहता है, लेकिन वे बास्टर्ड तुम्हें सारा दिन देख सकते हैं। फिर वह हेवम के सर पर पैट करते हुए कहता है, तो मैंने उन सभी आंखों से छुटकारा पा लिया जो तुम्हें देख रही थीं। कांगवू आगे कहता है, यह एक डिफिकल्ट डिसीजन था, इसलिए प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें। तो हेवम कहता है, कोऑपरेट? तो कांगवू सीरियस होकर कहता है, मुझे सब कुछ बताओ जो तुम करते हो, और जब भी कहीं जाओगे तो मुझे जरूर कॉल करना। सुनकर हेवम नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, और फिर सोचने लगता है, अगर सीओ कांगवू मुझ पर पहले की तरह नजर नहीं रखता तब क्या इसका मतलब यह है कि वह जो नजरें मैं हर दिन फील करता हूँ वह रियली में लोन शार्क है? कांगवू हेवम को सैड और सोच में डूबा हुआ देखता है और फिर से वह हेवम को हक कर लेता है और कहता है, जब भी तुम्हें डर लगे तो मुझे अवश्य फोन करना। और फिर वह बड़े प्यार से कहता है, तब मैं तुम्हें गले लगाऊंगा जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट